वैश्विक महामारी कोरोना ने एक अलग ही देश को देखा, एक अलग भारत को देखा, उस भारत को देखा जो भारत सड़कों पर नजर आया, कई हजार किलोमीटर है पैदल चलता नजर आया। उस तरह की तस्वीरें हैं पिछले 1.5 से 2 महीनों में आप लोगों ने देखी होगी, जो तस्वीरें आपको कहीं ना कहीं विचलित कर देगी। लेकिन चंडीगढ़ से कुछ एक ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, वो सिल्वर लाइन सामने आई है, जहां पर एक एंटरप्रेन्योर ने उन मज़दूरों के लिए रोज़ी रोटी का काम किया, वो भी उस वैश्विक महामारी के दौरान। ख़ास तौर पर जब लोगों के रोज़गार छिन रहे थे, तो उस समय उस एंटरप्रेन्योर ने उस भारत के लोगों के लिए रोज़गार दिया। और किस तरह से वो आइडिया आया, किस तरह से उन लोगों को रोज़गार दिया, आओ बात करते हैं डिज़ाइनर एंटरप्रेन्योर नीतू अरोड़ा जी से। नीतू अरोड़ा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नीतू जी, जो तस्वीरें हमने पिछले 2 महीने से देखी है, ख़ास तौर पर जो सड़कें हैं, सड़कों पर भारत को चलते देखा है, उस समय आपने ऐसा क्या किया कि लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हुआ? आइडिया कहाँ से क्लिक किया? हमने मोदी जी को देखा, उन्होंने मफलर पहना हुआ था जब वो पहली बार आए हमें संबोधित करने के लिए, तो हमारा आइडिया मेरे को वहीं से क्लिक किया कि मफलर एक ऐसा आइडिया है जो हम लोग बना के लोगों को वॉशेबल है, लोग इजीली ड्यूरेबल है और यूज़ कर सकते हैं। तो इससे मेरे को कंसेप्ट क्लियर हुआ ये वाला। फिर मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उन्होंने बात की, दे ऑल्सो रिकमेंडेड मी टू डू दैट। फिर मेरे पास जो स्टाफ था, मैंने उनसे बात की। इनिशियली इनको लगा ये लोग घर जाना चाहते थे, बट फिर इनको भी लगा कि काम करना बेटर है जाने से, और मुझे भी लगा। फिर हमने एक दूसरे के साथ सपोर्टिव वे में आकर ये काम किया। हाँ मैम, आपने कहा कि क्योंकि जो वैश्विक महामारी थी, सब कुछ बंद था, जो मज़दूर आपके पास काम कर रहे थे उनको रोकना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि लोग, मेजॉरिटी लोग हैं वो घर जाना चाह रहे थे, नौकरियां जा रही थी। बेसिकली सबकी फैमिली सबको बुला रही थी, सबको लगता है कि हमें अपने परिवार के साथ होना चाहिए, लेकिन मैं शुरू से यही सोचती रही कि लोगों को जहाँ हैं वहीं रहना चाहिए, उनकी सेफ्टी वहीं ज़रूरी है। जहाँ इतने लोग गुरुद्वारों में, मंदिरों में काम कर रहे हैं, इतनी पुलिस सिक्योरिटी, डॉक्टर्स आर वर्किंग फॉर अस, तो हमें भी कुछ अपनी सोसाइटी के लिए और लोगों को आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। मैम, जो ये आपने मास्क बनाए हैं, किसे आपने ये मास्क प्रोवाइड किए और कितने का स्टॉक में ये मास्क गए हैं आप लोगों के, जो मफलर्स गए हैं? हमने ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बनाए और मेडिकल रिसर्च सेंटर जो सेक्टर 16 में है उनके लिए बनाए। उन लोगों ने डॉक्टर्स को प्रोवाइड किया आगे से, एंड दे एवरीबडी अप्रिशिएटेड। हमने तकरीबन 250 मफलर बनाए हैं ये। बिल्कुल। तो फिलहाल 250 मफलर्स हैं इस वैश्विक महामारी के दौरान बनाए गए, उन लोगों ने बनाए जो इस देश को चलाते हैं। फिलहाल वो लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, ये जो दौर रहा था, काफ़ी पीड़ा भरी दौर रहा था, बहुत से लोग सड़कों पर नज़र आए, उस समय रोज़गार मिला, कितनी दिक्कतें आ रही थी? क्या उस समय रोज़गार की ज़रूरत थी? जी हाँ जी, रोज़गार की ज़रूरत थी, खर्चे की और खाने की। वो हमने यहाँ पे रुकना ही बेहतर समझा। मैडम का सपोर्ट मिला, काम मिला और रोज़गार मिला जी। नहीं, क्या कहा मैडम ने, क्या कहा कि मफलर बनाएं? नौकरियां तो थी नहीं उस समय, क्योंकि सब कुछ बंद था, तो फिर कैसे मैडम ने आप लोगों को यहाँ पर लाया? मैडम की कॉल आई जी कि ऐसे ऐसे मफलर ये करना वो करना, तो मैडम ने पास वगैरह वो कराए। तो फिर उसके बाद आने में दिक्कत थी, परेशानी उठाते हुए आए और वो काम किया। हाँ जी। हाँ जी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये पूरा जो दौर आपने देखा है, काफ़ी दिक्कत भरा दौर रहा है, किस तरह से मैडम ने आपको कॉल किया, कितनी परेशानियाँ रही? मैडम ने हम लोग के लिए गाड़ी से जाती थी लेने, कभी 2 बंदे आ गए हम लोग, आज स्टाफ 2 आए, 2 कल आ गए, ऐसे करके हम लोग आते रहे। इन्होंने हम लोग की बहुत मदद की, खर्चे के पैसे भी दिए, सब कुछ करा इन्होंने। बस हम लोग को यूपी जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ भी ट्रेन में सब दिखा रहे थे कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं टिक के में काम करना ज़रूरी है, जब माहौल ठीक होगा तब जाएंगे। ठीक है। कुछ और लोग भी हैं और मज़दूर भी, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका नाम पूछे, क्या आपने भी उसी पीड़ा को सहन किया है उस समय, उस वैश्विक महामारी के दौरान? जी सर, मैंने भी इसी समय वो पीड़ा को पैन किया है। मैं भी घर जाना चाहता था, लेकिन फिर मैम की कॉल आई है, तो मैम ने मेरे से बात की है कि हम मफरल बनाएंगे, उसका ऑर्डर मिला है, तुम घर मत जाना। बाकी मैडम ने हेल्प करी हमारी काफ़ी। मैम मुझे लेने जाती थी, छोड़ने भी जाती थी, फिर मैडम ने खर्चे के लिए पैसे भी दिए, काफ़ी हेल्प की मैडम ने। बिल्कुल। तो फिलहाल अगर हम बात करें, क्योंकि जो तस्वीरें नज़र आई थी, जहाँ पर
हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं बेघर हुए थे, लोगों की नौकरियां गई थी, वहाँ पर चंडीगढ़ की इस एंटरप्रेन्योर से एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई, जहाँ पर इस महामारी के दौरान उन मज़दूरों ने काम किया, जिससे उनकी इस संकट की घड़ी में भी जो घर है वो चल सका। कैमरा पर्सन राकेश राणा के साथ ललित शर्मा, न्यूज़ PHH, चंडीगढ़।